हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरल ड्रा में लेक्चर नंबर 35 पढ़ाने वाला हूं। आज हम बात करेंगे विजिटिंग कार्ड ट्रेस करने के बारे में कि एक पहले से बने बनाए विजिटिंग कार्ड को आपने किस तरह से डिज़ाइन करना है। यानी अगर आप नेट से कोई विजिटिंग कार्ड डाउनलोड करते हैं और वैसे विजिटिंग कार्ड आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको आप ट्रेस किस तरह से करते हैं, उस जैसा डिज़ाइन आप किस तरह से बना सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पेज के ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने उस जगह चले जाना है जहाँ पे आपने विजिटिंग कार्ड पहले से जो आपके पास पड़े हुए उनको उस डिज़ाइन को आपने डाउनलोड करके अपने पास रखा हुआ है। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे कुछ डिज़ाइन रखे हुए हैं, यहाँ पे डिज़ाइन हम सेलेक्ट करते हैं और इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद पेज पे क्लिक करते हुए हमने ये इस तरह से ड्रॉ करना है। अब ये हमारे पास विजिटिंग कार्ड जो है तस्वीरी शक्ल में मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है। इस जैसा अगर मैं कार्ड डिज़ाइन करना चाहता हूँ या इस जैसी कलर स्कीम मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैंने इसको ट्रेस करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने शेप टूल पे क्लिक करना है। शेप टूल पे क्लिक करने के बाद आपने इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए कंट्रोल के साथ इसको आपने नीचे की तरफ लेके आना है ताकि एक्स्ट्रा वाइड जो स्पेस हमारे पास है उसको हम रिमूव कर सकें। फिर हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और उसके बाद हमने इसको साइज़ देना है कार्ड का। जैसे हमारे पास कार्ड का साइज़ था 3.25 बाय 1.75, तो हमने यहाँ पे साइज़ दर्ज किया 3.25, टैब का इस्तेमाल करें 1.75 और उसके बाद जैसे आपने इंटर प्रेस किया तो आपका ये साइज़ अप्लाई हो जाएगा। फिर आपने शिफ्ट F2 प्रेस करना है। शिफ्ट F2 प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे इसको ट्रेस करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो इसके लिए हमने क्या करना है, रेक्टेंगल पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए एक बॉक्स इस तरह से हम क्रिएट कर लेंगे यहाँ तक। और ये बॉक्स क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, पिक टूल पे क्लिक करें। पिक टूल पे क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल Q प्रेस करें या फिर आप लाइन पे राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है। इस पॉइंट पे आपने डबल क्लिक करना है और उसके बाद आपने इस पॉइंट पे आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ से आपने इस पॉइंट को डिलीट कर देना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम इस पॉइंट पे हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको डिलीट कर लेंगे। और फिर उसके बाद आपने इस पॉइंट पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इस लाइन पे आपने टू कर्व पे क्लिक करना है और उसके बाद लाइन में कहीं पर भी क्लिक करते हुए इसको हम इस तरह से कर्व करेंगे, यानी हम यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन इस तरह से अप्लाई करेंगे। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने टू कर्व पे क्लिक करना है और यहाँ पर भी ये शेप हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये अब शेप बनाने के बाद अगर आप सेम कलर यही इसमें फिल करना चाहते हैं, अब देखिए मैं यहाँ पे कार्ड को डिलीट करके मैं देख रहा हूँ कि आया कि वैसा डिज़ाइन बना या नहीं बना, तो हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं, इसको डिलीट करते हैं तो देखिए वही डिज़ाइन आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। कंट्रोल Z करते हैं वापस लाने के लिए। अब वही कलर अगर आप इसमें फिल करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पिक टूल पे आपने क्लिक करना है। पिक टूल में क्या होता है कि आप यहाँ पे कलर को पिक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कलर आई ड्रॉपर हमारे पास है, मैंने यहाँ पे कलर को पिक किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे दोबारा क्लिक कर लिया तो वही कलर इसमें फिल हो जाएगा। सेम वही कलर हमने यहाँ पे फिल किया। अब दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको डिलीट करके देखेंगे वही कलर हमारे पास यहाँ पे फिल हो चुका है। कंट्रोल Z करेंगे, वापस आएंगे। उसके बाद फिर हमने ये वाला डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट करना है और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस कार्ड पे और उसके बाद शिफ्ट पेज अप करेंगे ताकि नीचे वाला कार्ड ऊपर आ जाए, ताकि डिज़ाइन हमें क्लियर नज़र आए कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पिक्चर पे। उसके बाद आपने शिफ्ट पेज अप करना है और उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पे देखिए बाकी ये वाली शेप रहेगी हमारे पास। इस शेप को हमने किस तरह से ड्रॉ करना है, या तो आप लाइन की मदद लेंगे या फिर आपने यहाँ पे दोबारा रेक्टेंगल क्रिएट करना है। यहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद दोबारा हम पिक टूल पे जाएंगे, कंट्रोल Q प्रेस करेंगे या फिर राइट क्लिक और उसके बाद कन्वर्ट टू कर्व करना है और उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। इस पॉइंट को आपने इसके साथ जोड़ना है यहाँ पे इस जगह, फिर इस पॉइंट को आप यहाँ पे लेके आएंगे और उसके बाद आपने फिर इस पॉइंट पे आप डबल क्लिक करेंगे। इस पॉइंट को आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं इसको आपने इस तरफ लेके आना है और इस पॉइंट को आप सेलेक्ट करके इस तरफ लेके आएंगे। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे इस पॉइंट को हम सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं और इस पॉइंट पे राइट क्लिक करते हैं, टू कर्व पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं इसको हमने इस तरह से शेप देनी है। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करना है, टू कर्व पे क्लिक करना है और इस पॉइंट पे क्लिक करते हुए इसको हम यहाँ से शेप देंगे। ये इस तरह शेप देने के बाद आपने इसको एडजस्ट करना है यहाँ पे क्लिक करते हुए और इसमें सेम यही कलर फिल करने के लिए हमने क्या करना है, देखिए हम इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और इसमें कलर सेम वही कलर देने के लिए आपने दोबारा कलर आई ड्रॉपर पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसके अंदर कलर फिल कर देना है और ये कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा। अगर हम यहाँ से आप डिलीट भी करते हैं इस पिक्चर को, दोबारा देखें आपके पास वो डिज़ाइन बन चुका है।
कंट्रोल Z करते हैं दोबारा वापस आने के लिए। अब आपने ये वाली शेप बनानी है, जैसे आप देखिए ब्राउन कलर की शेप हमारे पास रह गई है, तो इस शेप को क्रिएट करने के लिए आप रेक्टेंगल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और फ्री हैंड टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्री हैंड टूल के ज़रिए हम इस शेप को बनाने वाले हैं। तो फ्री हैंड टूल पर आप क्लिक करें, इस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपने इस पॉइंट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस पॉइंट तक आना है और इस पे क्लिक करें, फिर आपने इस पॉइंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके आपने इस कॉर्नर पे या पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके आपने इस जगह आना है और फिर यहाँ पे क्लिक करके आपने इस पॉइंट को इसके साथ आपने जोड़ देना है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल Q ऑलरेडी पहले से आप कर चुके हैं, नहीं हुआ तो कंट्रोल Q दोबारा प्रेस करें, डबल क्लिक करें, राइट क्लिक और आपने टू कर्व पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस शेप को इस तरह से डिज़ाइन करना है। राइट क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद आपने टू कर्व पे क्लिक करना है और सेंटर में क्लिक करते हुए इसको आपने इस तरह से डिज़ाइन देना है। राइट क्लिक, टू कर्व एंड ये। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, राइट क्लिक एंड टू कर्व और उसके बाद ये डिज़ाइन हमने यहाँ पे दे दिया। अगर आप इसमें सेम कलर वही फिल करना चाहते हैं तो सेम कलर फिल करने के लिए हमने क्या करना है, अब देखिए हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इस तरह से और इसमें कलर फिल करने के लिए आपने दोबारा कहाँ पे जाना है, हमने दोबारा वहीं पे जाना है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया, आई ड्रॉपर पे कलर सेलेक्ट करेंगे और इसमें फिल कर लेंगे और उसके बाद देखिए आप यहाँ पे क्लिक करें इस पिक्चर पे, इसको आप डिलीट करते हैं तो देखिए आपके पास ये डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। कंट्रोल Z करेंगे, F3 प्रेस करें, F3 प्रेस करने के बाद आपने दोबारा एक बॉक्स क्रिएट करना है। बॉक्स क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम साइज़ देने वाले हैं इसे, विजिटिंग कार्ड का हमारा साइज़ था 3.25, टैब का इस्तेमाल करेंगे नीचे आने के लिए 1.75 और इंटर प्रेस करें। ये हमारे पास विजिटिंग कार्ड का साइज़ हो गया। F3 प्रेस करें और उसके बाद हम पहले वाले कार्ड को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, नीचे वाली पिक्चर को और से डिलीट कर लेंगे। बाकी ये हमारे पास हिस्सा रहा, इसको सेलेक्ट करते हैं और से कंट्रोल G ग्रुप करेंगे और फिर उसके बाद आपने इस शेप पे क्लिक करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और उसके बाद आपने इस बॉक्स पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से एक बार आपने C का बटन प्रेस करना है, फिर उसके बाद आपने E का बटन प्रेस करना है, फिर उसके बाद आपने T का बटन प्रेस करना है ताकि टॉप पे एडजस्ट हो जाए। F4 प्रेस करें, फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, राइट क्लिक और आपने इसकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव कर देनी है। आउटलाइन रिमूव करने के बाद आपको ये गैप अगर नज़र आ रहा है तो आपने इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पे कंट्रोल, अगर देखिए यहाँ पे बॉक्स ऊपर वाला अगर बॉक्स आपके पास सेलेक्ट है तो आपने इस बॉक्स पे क्लिक करना है, शिफ्ट पेज डाउन कर लीजिएगा। फिर आपने इस पिक्चर पे क्लिक करना है, इस शेप पे आपने क्लिक करना है, राइट क्लिक और उसके बाद आपने अनग्रुप करना है। अनग्रुप करने के बाद ये देखिए आपके पास ये शेप बनी हुई है, इस पर आपने इस पॉइंट पे डबल क्लिक करना है और इस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि ये वाइट कलर जो हमें नज़र आ रहा था वो यहाँ से रिमूव हो जाए। इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम अप्लाई करेंगे और ये देखिए आपके पास ये डिज़ाइन तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप कोई भी कार्ड लेकर उसको डिज़ाइन इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दिया करें। थैंक्स।